चलिए यहाँ पे आपके डायरेक्शन सेंस पे क्वेश्चंस करते हैं। हमने थोड़े लो लेवल के क्वेश्चंस कर लिए, अब थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस करते हैं कि जब क्वेश्चन आपको एग्जाम में बंच की फॉर्म में आएंगे तो किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। जैसे जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, इसके यहाँ पे डाटा पे बेस आगे आपके जो 4 क्वेश्चन हैं ये मेरे पास इसी इंफॉर्मेशन पे यहाँ पे आपके बेस होंगे। तो एक इंफॉर्मेशन से आपको पूरा एक मेरे पास डायग्राम बनानी है और वो डायग्राम जो है मेरे पास वो हेल्प करेगा आगे जो 4 क्वेश्चंस हैं, मतलब 4 नंबर गेन करवाने के लिए आपकी वहां पे हेल्प करेगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां बोला गया ए पर्सन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड ईस्ट डायरेक्शन टू पॉइंट बी। एक पर्सन मेरे पास ए पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ ईस्ट टूवर्ड पॉइंट बी। तो ए से कहां पहुंचा मेरे पास आपका यहां से बी। तो यहां लिख लो मेरे पास क्या है, ये आपकी 4 डायरेक्शन है, ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये आपकी यहां 4 डायरेक्शन है। अब बोला गया यहां से आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर टू रीच बी, ठीक है, बी पहुंचा मेरे पास वो 5 किलोमीटर वॉक के बाद, आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर टू पॉइंट बी, ठीक है, ही टर्न्स टू द लेफ्ट। अब देखो पर्सन जब यहां मेरे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका लेफ्ट ऊपर वाली साइड हुआ, मतलब यहां से ये ऊपर वाली साइड मूव करेगा। ही टर्न्स लेफ्ट, ठीक है, एंड वॉक 5 किलोमीटर टू पॉइंट सी। लेफ्ट टर्न लिया, यहां से इसने वॉक किया मेरे पास पॉइंट सी तक आपका 5 किलोमीटर। पॉइंट सी तक कितना मूव किया इसने आपका यहां से 5 किलोमीटर। क्लियर? ये आपका यहां हुआ। देन बोला गया यहां से आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर टू पॉइंट रीच करेगा पॉइंट आपका यहां पे सी पे। फ्रॉम देयर ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 8 किलोमीटर। फिर से ये मेरे पास आपका लेफ्ट टर्न हुआ, यहां तक 5 है तो इसने 8 किलोमीटर यहां ट्रेवल किया और कहां पहुंचा मेरे पास यहां से आपका पॉइंट, मैं नाम रखा आपका पॉइंट। आफ्टर रीचिंग टू पॉइंट डी ही टर्न टू द साउथ डायरेक्शन। अब 8 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद ये आपका पॉइंट डी पे पहुंचा और यहां से इसने मेरे पास कहां मूव किया आपका साउथ डायरेक्शन, मतलब नीचे वाली साइड मूव किया, ठीक है। एंड वॉक 10 किलोमीटर टू रीच पॉइंट ई। यहां से इसने 10 किलोमीटर मूव किया मेरे पास 10 किलोमीटर और ये कहां पहुंच गया आपका यहां से पॉइंट ई पे। कहां पहुंचा आपका यहां से पॉइंट ई पे। देन ही अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट। अब जो पर्सन नीचे वाली साइड मूव करा उसका लेफ्ट यहां पे होगा आपका, तो अगर लेफ्ट यहां है, यहां से फिर इसने मेरे पास मूव किया लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर। यहां से इसने मेरे पास मूव किया 6 किलोमीटर। सपोज देखो आपका यहां से ये कितना होगा आपका यहां से, तो आप बोलोगे ये 3 किलोमीटर होगा, क्योंकि ये पूरा 8 है, ये 5 और ये आगे का 3 यहां से आपका आएगा। देन यहां बोला गया है ही अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर टू पॉइंट एफ। एंड वॉक्स 6 किलोमीटर टू पॉइंट एफ, मतलब ये कितना हुआ आपका यहां से 1 किलोमीटर। फाइनली ही रीचेस टू लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, ठीक है। फाइनली ही टर्न टू लेफ्ट, यहां से इसने फिर से मेरे पास लेफ्ट टर्न लिया और इसने मेरे पास मूव किया आपका यहां पे 3 किलोमीटर। कितना मूव किया आपके यहां से 3 किलोमीटर एंड रीचेस पॉइंट जी। कहां पहुंचा मेरे पास आपका यहां से पॉइंट जी पे आपका पर्सन मेरे पास यहां पहुंच गया। क्लियर? अब देखें यहां से आपका, अब यहां बोला गया है हाउ फार इज सी विद रिस्पेक्ट टू ए। हाउ फार इज सी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब ए के रिस्पेक्ट में मेरे पास जो आपका सी है वो कितना दूर है। अगर बात करूं आपका ए से सी का डिस्टेंस, तो देखो ये डिस्टेंस है मेरे पास आपका ए से सी का, ये आपका डिस्टेंस है यहां से। अगर आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको ए सी निकालना पड़ेगा और ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो आप बोलोगे ए बी का स्क्वायर प्लस यहां से क्या आपका बी सी का स्क्वायर, ये इसके बराबर होगा यहां से आपका। अब ए सी का स्क्वायर मेरे पास यहां से आएगा ए सी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस मेरे पास इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट हो गया यहां से आपका। तो सॉल्व करोगे ये आपका आएगा यहां से मेरे पास अंडर रूट ऑफ 50, ये बनेगा आपका 5√2 किलोमीटर। कितना बनेगा आपका यहां से 5√2 किलोमीटर। अब यहां से ए से मेरे पास, जब सी से मेरे पास ए का डिस्टेंस कितना आया, तो आप बोलोगे 5√2 किलोमीटर। ये आपका फर्स्ट का आंसर आया मेरे पास ऑप्शन नंबर आपका डी। कितना है आपका यहां से ऑप्शन नंबर मेरे पास डी। क्लियर? मूव करते हैं यहां से आपका नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन पे। नेक्स्ट यहां क्वेश्चन क्या बोला गया, इसी के साथ मेरे पास रिलेशन में व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड जी। यहां से आपका जो ए है और जो आपका जी है इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरे पास क्या है आपका। अगर आप ए से जी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बात करो, देखो ये आपका कितना है यहां से 1 किलोमीटर। कितना आपका यहां से 1 किलोमीटर। ये 3 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा आपका 2
कितना होगा यहाँ से आपका मेरे पास 2। अब ये डिस्टेंस आपको यहाँ से फाइंड करना है, आपको यहाँ से ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस मेरे पास कितना आएगा, तो आप बोलोगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू AG का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका AG कितना आएगा आपका अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5। तो AG यहाँ से कितना आएगा आपका अंडर रूट ऑफ 5। मतलब आपका जो ऑप्शन डी है ये मेरे पास इसका यहाँ से क्या है आपका करेक्ट आंसर। क्या है आपका यहाँ से ऑप्शन डी इसका क्या है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं आपका इसका जो थर्ड पार्ट है उस पर बोला हुआ C इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू E। C जो है वो E के रिस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन में है। तो अगर C की डायरेक्शन देखो मैं विद रिस्पेक्ट टू E, तो देखो ये मेरे पास अगर नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, ये कौन सा हुआ नॉर्थ ईस्ट। तो C इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू E, तो आपका यहाँ से आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर A विच इज इक्वल टू नॉर्थ ईस्ट। क्या आपका यहाँ से आंसर आएगा ऑप्शन A विच इज इक्वल टू नॉर्थ ईस्ट। क्लियर, ये हुआ आपका यहाँ से थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। इफ ए पर्सन फर्दर ट्रेवल 5 किलोमीटर फ्रॉम G टू पॉइंट H, ठीक है, फिर से मेरे पास आपका 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम पॉइंट G टू पॉइंट मेरे पास आपका H, देन पॉइंट B इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट H। अब यहां पे बोला गया अगर पर्सन मेरे पास G से फर्दर मूव करता है आपका पॉइंट H तक, पॉइंट H तक, देन बताओ जो B है वो आपकी कौन सी डायरेक्शन में होगा विद रिस्पेक्ट टू मेरे पास पॉइंट H के। तो यहां पे हमें पता ही नहीं है कि पर्सन आपका कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा G से। तो जब हमें डायरेक्शन का ही नहीं पता यहाँ पे, तो हम कैसे वहां से G से पर्सन को मूव करवाएंगे। तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे आपका कोई ऑप्शन नहीं आएगा। आपका यहाँ आंसर आएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर E विच इज इक्वल टू कांट बी डिटरमाइंड। क्या आपका आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन E विच इज कांट बी डिटरमाइंड। क्लियर, तो ये आपके मेरे पास 4 क्वेश्चन हुए जो आपके इस डाटा पे बेस थे। अगर आपको डाटा, अगर आपने ये चीज प्रॉपर बना ली तो आपको क्वेश्चन में 4 नंबर गेन करने से मेरे पास कोई नहीं रोक सकता है। मेन जो आपकी गेम है वो सारी गेम आपकी यहाँ पे इस डायग्राम की ही है, आपको ये चीज यहाँ पे बनानी आनी चाहिए। क्लियर, चलिए आपका यहाँ मूव करते हैं मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां बोला गया है पॉइंट Y इज 12 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट X। पॉइंट Y जो है आपका वो क्या है आपका यहां से 12 मीटर मेरे पास नॉर्थ टू पॉइंट X। तो ये कितना आपका यहां से 12 मीटर, ठीक है। देन बोला गया है Z इज 8 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट W। तो यहां लिखता हूं Z इज 8 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट W। ये आपका यहां गिवन है। पॉइंट M इज 3 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट W। पॉइंट M इज यहां पे क्या 3 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट W। नेक्स्ट बोला गया है पॉइंट M इज 4 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट N, टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट N, एंड पॉइंट Z लाई एग्जैक्टली बिटवीन X एंड Y। तो आप यहां बात करो आपका Z जो पॉइंट है वो आपका लाई करेगा एग्जैक्टली बिटवीन X एंड Y। पॉइंट Z लाई एग्जैक्टली बिटवीन मेरे पास X एंड Y। अब यहां बोला गया हुआ है Z इज 8 मीटर ईस्ट ऑफ W। तो अगर बात करो यहां से आपका ईस्ट की, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका यहां से क्या है साउथ। तो Z क्या है आपका ईस्ट है, किससे आपका यहाँ पे पॉइंट W से कितना 8 मीटर। तो अगर यहां पे आपका W होगा तो ये अगर मैं डिस्टेंस लूं 8 मीटर, तो यहां पे आपका W आ सकता है। आप बोलोगे बिल्कुल आ सकता है, क्यों? Z इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ मेरे पास यहां पे ईस्ट ऑफ पॉइंट W। ये आपका यहां से मेरे पास बन गया। नेक्स्ट बात करें, यहां पे गिवन है आपको M इज 3 मीटर साउथ ऑफ W। तो M मेरे पास 3 मीटर साउथ है। सपोज करो ये आपका 6 है, तो M कहां आएगा आपका यहां से, तो M इज 3 मीटर साउथ ऑफ W। फर्दर बोला गया यहाँ पे M इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ N। M इज 4 मीटर वेस्ट ऑफ N। तो इसका मतलब अगर आपका M ये है, तो अगर मैं यहाँ पे N लूं तो आपका जो पॉइंट M है ये मेरे पास क्या है 4 मीटर आपका वेस्ट ऑफ पॉइंट N। ये आपकी यहाँ से मेरे पास डायग्राम बन गई और ये आपके पैरामीटर यहाँ पे सारे मेरे पास लाइक करके। अब बात आती है यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने कैसे यहाँ पे टैकल करना है। देखो इस इंफॉर्मेशन पे बेस आपके मेरे पास
एक ही यहाँ पे, सॉरी 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे इसी इंफॉर्मेशन पे बेस, ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे इसी इंफॉर्मेशन बेस। देखो यहाँ पे कैसे करने हमने क्वेश्चन तीनों। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आपका, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एन, ठीक है, जो आपका पॉइंट एक्स है वो एन के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है। तो अगर बात करूं यहाँ पे जो एक्स है वो एन के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन है, फर्स्ट यहाँ से आपका ऑप्शन है नॉर्थ, फर्स्ट यहाँ पे आपका ऑप्शन है नॉर्थ, ये आपका यहाँ से गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन यहाँ से आपका नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। पूछा हुआ आपको एक्स किस पोजीशन में है विद रिस्पेक्ट टू एन से, तो एन से एक्स की मैंने बात करनी है, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट नहीं है। थर्ड यहाँ से मेरे पास ऑप्शन आया साउथ, तो ये आपका साउथ भी नहीं है। फोर्थ में अगर बात करूं यहाँ से आपका, यहाँ बोला गया आपका साउथ वेस्ट, क्या बोला गया आपका यहाँ से साउथ वेस्ट, तो ये भी आपका नहीं है क्योंकि मेरे पास साउथ में तो है लेकिन साउथ ईस्ट में है। तो आपका फिफ्थ यहाँ से ऑप्शन है नन, क्या आपका ऑप्शन यहाँ से नन, तो ये मेरे पास यहाँ पे इसका ऑप्शन लाइक करेगा आपका फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन नंबर 2 के। क्लियर। देखो यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, इफ पॉइंट बी लाइज 6 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट डब्ल्यू, अगर यहां से मेरे पास आपका 6 मीटर नॉर्थ पे क्या लाई करता है आपका पॉइंट बी, क्या लाई करता है आपका यहां से पॉइंट बी, ठीक है। देन हाउ फार इज पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट वाई, पॉइंट वाई से मेरे पास पॉइंट बी आपका कितना दूर है, तो आपका यहां आंसर आएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी विच इज 8 मीटर। कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी विच इज 8 मीटर। तो यहां पे इनका डिस्टेंस कितना आपका 8 मीटर का। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको यहां इजी तरीके से समझ आ रहा होगा। मेन गेम ही आपके डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में जो ये डायग्राम बनती है इसकी है। अगर आपको ये डायग्राम बनाना आ गया तो क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व होते रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, यहां बोला गया आपका व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन z एंड पॉइंट n, तो z और पॉइंट n के बीच का यहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने को बोला हुआ है, z और पॉइंट n के बीच का ये डिस्टेंस आपको निकालने को बोला गया। देखो यहां से आपका ये आपका डिस्टेंस कितना है 3, कितना है यहाँ से आपका 3, ये डिस्टेंस कितना आपका 4, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा आपका अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू आपका डिस्टेंस बिटवीन n एंड z, है ना। ये डिस्टेंस कितना आएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये आंसर बन के आएगा 9 और 16, ये आंसर आएगा आपका 25 का अंडर रूट इक्वल टू एन जेड के बीच का डिस्टेंस, तो एन जेड यहाँ से कितना आएगा आपका 5, कितना आएगा आपका यहाँ से मेरे पास 5 मीटर, कितना आंसर आएगा 5 मीटर, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी क्या आएगा इसका आपका करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर मेरे पास 5th मतलब ई, सेकंड का है आपका ऑप्शन बी, और आपका थर्ड का यहाँ से आंसर क्या है मेरे पास ऑप्शन नंबर सी, क्या आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सी मेरे पास इसका आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर। देखते हैं यहाँ से आपका मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से क्या बोला गया आपको थर्ड क्वेश्चन में, इसके भी आपके 2 पार्ट हैं। स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली, ठीक है, टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस बिलो, ठीक है। बोला गया P इज पॉइंट L इज 3 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट K, पॉइंट L इज 3 मीटर टू द वेस्ट, ये क्या हुआ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, इसको पहले बना लिया करो। पॉइंट L इज 3 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट K, तो आपका पॉइंट L यहाँ पे आएगा, ये आपका L है, कितना आपका यहाँ से 3 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट K। देन बोला गया पॉइंट M इज 2 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट K, पॉइंट M इज 2 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट K। देन बोला गया यहाँ से आपको पॉइंट N इज 4 मीटर ईस्ट, पॉइंट N इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट M, ये बना आपका यहाँ से। पॉइंट O इज 2 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट L, तो पॉइंट O इज 2 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट L, ये बना आपका यहाँ से। देन बोला गया यहाँ से आपको पॉइंट J इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट O, तो पॉइंट J इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट O, ये आपका यहाँ से बन गया। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पहला पूछा गया मेरे पास, क्या बोला गया विच अमंग द फॉलोइंग पॉइंट आर इन ए स्ट्रेट लाइन, यहाँ से आपकी स्ट्रेट लाइन में कौन कौन से मेरे पास पॉइंट है। तो अगर बात करूँ आपकी स्ट्रेट लाइन में कौन कौन से पॉइंट है, देखो ये आपकी यहाँ से एक तरीके की स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब तीन आपको यहाँ पे पॉइंट गिवन है हर एक क्वेश्चन में, सॉरी हर एक ऑप्शन में आपको 3 पॉइंट गिवन है। तो मैं बात करूँ O, J और K, ये आपका O है, ये J है, ये K है, ठीक है। मेरे पास यहाँ से ये आपका K है, ये आपका पहला गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन की बात करूँ M, N और L, तो M,
एन और एल, ये आपका यहाँ से गलत हो गया। थर्ड है यहाँ से आपका मेरे पास एल के और जे, एल के, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट आपका यहाँ से एम के और जे, तो एम के और जे आपकी स्ट्रेट लाइन में है, मतलब आपका यहाँ से आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ई। क्या आपका यहाँ से आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ई। क्लियर। नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। देखो यहाँ से आपका पॉइंट एन पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है मेरे पास, तो अगर बात करूँ ये आपका ईस्ट है, ये आपका मेरे पास नॉर्थ है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई आपकी यहाँ से नॉर्थ ईस्ट। कौन सी आपके यहाँ से नॉर्थ ईस्ट, मतलब आपका पहले का आंसर तो ई आया, सेकंड का आपका यहाँ से आंसर आया मेरे पास ए, विच इज मेरे पास क्या आपका यहाँ से नॉर्थ ईस्ट। क्या मेरे पास यहाँ से आपका नॉर्थ ईस्ट। क्लियर। तो ये मेरे पास आंसर आया यहाँ से थर्ड क्वेश्चन का। किसका आंसर आया आपका यहाँ से थर्ड क्वेश्चन का। क्लियर।